minus? Sir, to resist against something. Okay, and in current electricity, what are we resisting against? Sir, the current. Very good. So resistance offers, you can say, opposition to the flow of current. रेजिस्टेंस का काम क्या है? वो करंट के फ्लो को रोकता है. तो क्या ये नेसेसरी है? मतलब रेजिस्टेंस होना नेसेसरी है? तो उसका आंसर है हाँ. कभी कभी नेसेसरी होता है, रेजिस्टेंस को हमें लाना पड़ता है करंट को कंट्रोल करने के लिए. किसी किसी कंट्रोल सर्किट में करंट ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम करंट चाहिए, तो हमें रेजिस्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि करंट कम फ्लो हो. और क्या ये अननेसेसरी है? तो उसका आंसर भी यस है. यस, इट इज अननेसेसरी बिकॉज रेजिस्टेंस से क्या होता है कि करंट कंप्लीटली फ्लो नहीं कर पाता किसी सर्किट में, और उससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एनर्जी डिग्रेड हो जाती है. सो रेजिस्टेंस इज अ, you can say, it has two functions. It is necessary also in some cases and it is also unnecessary in most of the cases. ठीक है. It blocks the path of the current or opposes the flow of the current. ये है रेजिस्टेंस का मीनिंग. अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? Sir, why do we use a resistor? Why do we use a resistor? We use a resistor to control the amount of current flowing in a circuit. Like, for example, tube light or LED bulb. LED bulb or tube light do not require as much current as required by other bigger appliances. So what happens is in their circuit there are resistors. ठीक है. Not exactly resistor. तुम अगर हायर स्टैंडर्ड्स में देखोगे तो दूसरे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो रेजिस्टर का ही काम करते हैं उससे बेटर वे में. सो बेसिकली जहां भी रेजिस्टर यूज होते हैं वहां पे हमें कम करंट चाहिए, करंट का वैल्यू कम करना है, कंट्रोल करना है करंट को, इसलिए हम रेजिस्टर का यूज करते हैं. Okay, बताओ, sir. और कोई क्वेश्चन है? No, sir. ठीक है. चलो, ये तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. इसमें तुम्हें ए बी सी डी ई एफ जो भी है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी पोलैरिटी बतानी है. सबसे पहले ए. ये ए क्या है? ओम. व्हाट इज दिस ए? प्राजक्ता. Sir, can you hear me? Now I can Or hear shall you. I use the chat box? No, I can hear you. Tell me. Okay, sir. Sir, it's ammeter. Ammeter. Ammeter क्या करता Ammeter. है? It measures the value Of what? of the current flowing Very in good. the circuit. Very good. It is ammeter. ठीक है. ammeter क्या करता है? It measures the value of the current in the circuit. ठीक है. चलो, इसकी पोलैरिटी बताओ प्राजक्ता. प्लस माइनस कहाँ लिखूंगा मैं? Plus, sir, plus on this side. नो, साइड में थोड़ी होती है पोलैरिटी. हम जहाँ पे वायर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे होती है पोलैरिटी. तो पोलैरिटी अगर तुम्हें लिखनी है तो यहाँ पे और Between यहाँ पे A and पोलैरिटी B. लिखनी है. Below A and above A, what will be the polarity? Tell me fast. Above A. What above A? What? Plus or minus? Plus. Above A plus. गलत. ये तुम्हें दिख रहा है बैटरी या सेल? Yes, sir. ये छोटी लाइन माइनस होती है, तो हमेशा माइनस के साथ हम माइनस को कनेक्ट करते हैं. और ये प्लस यहाँ से आ रहा है करंट, तो यहाँ पे प्लस कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस ही होगा. Okay, sir. यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली, विच आई कैन टेल. ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखनी है. हाँ ओम, ये बी क्या है? व्हाट इज बी? Sir, a cell. दिस इज अ सेल. उसकी पोलैरिटी बताओ. Sir, plus. प्लस कहाँ पे?
क्या सर बोले ओम? बाजू माइनस के। यहाँ पे प्लस कर दूं नो सर, तो ऑन द नेक्स्ट साइड। यहाँ पे हाँ सर। ये जो बड़ी लाइन है ना, लंबी लाइन, दैट इज ऑलवेज प्लस एंड छोटी लाइन माइनस होती है। सेल का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल? Sir, it provides a direct current to the circuit. Okay, it is the provider of direct current. Also remember that it actually creates potential difference in the circuit. It provides potential difference, and due to potential difference, current flows in the circuit. Remember, it creates potential difference. ठीक है, याद रखना. What is this C, प्राजक्ता? Sir, it's a key. की. ये ऑन पोजीशन में है या ऑफ पोजीशन में? Sir, off. ये ऑन है. प्राजक्ता, अच्छे मार्क्स आ गए तो पढ़ाई करना बंद कर दिया तूने. ये ऑफ है. जहां पे बीच में अगर कोई डॉट नहीं है तो ऑफ होता है, अगर डॉट है तो ऑन होता है. ये डी क्या है ओम? व्हाट इज दिस डी? Sir, D is the load. लोड और रेजिस्टर और एन अप्लायंस. ठीक है, मतलब ये इसके लिए करंट फ्लो कर रहा है. इसके सर्किट में ये जो लोड है उसको चलाने के लिए हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं. So this is the appliance which is using the electrical energy basically. Yeah, you can call it a load or a resistor. What is this E, प्राजक्ता? Sir, voltmeter. E is voltmeter. उसका सिंबल क्या है? A V in a circle. V. करेक्ट है. बताओ प्लस माइनस कहाँ पे आएगा? सर, जहाँ पे E लिखा है उस साइड प्लस आएगा. गलत, बिल्कुल गलत. प्लस, ये जो प्लस बैटरी का प्लस है ना, सेल का, उसके साथ प्लस आएगा, और बैटरी का जो माइनस है उसके साइड में माइनस आएगा. प्राजक्ता, ऐसा कनेक्शन करेगी ना, लाइट उड़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और आग लग जाएगी तुम्हारी स्कूल में जहां पे एक्सपेरिमेंट करोगी. कनेक्शन याद रखो, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस. यस सर. ये F क्या है ओम? Sir, resistor. वेरिएबल रेजिस्टर या फिर रियोस्टैट. रेजिस्टर नहीं है ये वेरिएबल रेजिस्टर है या फिर रियोस्टैट. RH होता है इसका सिंबल. It can control the amount of current flowing in the circuit. If you want more current, keep it on a less value. If you want more less current, then keep it on a higher value. You can change the amount of current flowing in the circuit by using rheostat. Okay? यस सर. सर्किट डायग्राम पढ़ाई करो ठीक से. धानी, ऑन योर कैम. लंबा वेकेशन हो गया तेरा. यस सर. चलो नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस पे जाते हैं. पूछता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस. आज खत्म करना है, बहुत हो गया ये भी. ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन. ओम, सर. क्या हुआ? Yes, sir. व्हाट हैपेंड प्राजक्ता? Sir, I guess you just gave the video for first part. Sorry? There was only one video. Prajakta, Yes sir. there was only one video. Yes sir. तूने देखा है क्या पूरा वीडियो? Sir, can you hear me? अरे why is your voice not constant? क्या प्रॉब्लम है? No sir, just some problem with the Wi-Fi. There is no problem. I can hear you very clearly. You tell me ना, क्या प्रॉब्लम? Sir, actually I just revised the first part right now. Why did you revise the first part? I wanted to complete the chapter. मैंने कब का ये काम दिया है तुमको पता है? लास्ट टाइम तुम मेरे क्लास में बैठी थी, यू कुड नॉट आंसर मी अ सिंगल क्वेश्चन. आई एम रियली
फिस्ट ऑफ फॉर दैट 11th December, एक महीना होने आया, तुम क्या कर रही हो? टाइम पास कर रही हो तुम? एक महीना होने आज खत्म कर देना चाहिए था, सारे वीडियोस अपलोडेड है यार। तुम सिर्फ फर्स्ट पार्ट रिवाइज करके बैठी हो, अभी क्या फायदा है क्लास में आने का, बताओ फिर। सॉरी सर। दिस इज रियली क्या बोलूं, अभी तुम ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही हो मैथ्स में 77 लाके, ऐसा लग रहा है मेरे को। पूरा सिलेबस की एग्जाम आने वाली है, सोचो थोड़ा। धानी, प्लीज ऑन योर कैम, यस सर। फास्ट। चलो ओम, Yes, sir. ये देखो दिख रहा है क्यू, Yes, sir. व्हाट इज Sir, Coulomb. बट व्हाट इज क्यू? क्यू का एसआई यूनिट कूलॉम होता है, व्हाट इज क्यू? व्हाट इज? चार्ज। यस, इट इज चार्ज। ठीक है। ओम, व्हाट इज वी? Sir, V is. Sir, volt. क्या बोल रहे हो तुम? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? Potential difference. ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। अच्छा, यहां पे चार्ज कितना है? 5 कूलॉम, और पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हें डायग्राम में दिया है। सो दो कंडक्टर है जिसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। State the direction of flow of electrons and flow of current when both of them are joined with a metal wire. अगर दोनों के बीच में मैं ऐसा मेटल वायर लगा देता हूं, तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? Sir, from negative to positive. Okay, very good. Electrons always flow from negative to positive. Which body you think is negative? Sir, A. वेरी गुड, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज है वो है -10 Minus. कूलॉम। जिसका नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा, प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। जिसका चार्ज पॉजिटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स From फ्लो A to करेंगे B. ए टू बी। और इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? ओम, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा ओम? देखो, याद रखो सब लोग, ये जो करंट है ना, करंट वो कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल बी का है 10 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल ए का है 5 वोल्ट। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है? करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब बी B to A. टू ए। यस, और एक बात याद रखो, करंट का जो डायरेक्शन है फ्लो करने का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है। करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। Conventional current always flows from a positively charged body to a negatively charged body, higher potential to lower potential. तो positive body कौन सी है? We know that positive body is this, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज जो है 5 कूलॉम है, +5 कूलॉम। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कौन सी है? A। तो B टू A करंट जाएगा ना। बट इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? A टू B। जहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे फ्लो करेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ओके ग्रेट, इसको याद रखना प्लीज। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स डिटरमाइंड बाय देयर पोटेंशियल्स? वी जस्ट डिड इट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी।
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन उल्टा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई। पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उनको लगा जो चार्जेस फ्लो करते हैं हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। दे डिड नॉट नो अबाउट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए उन्होंने हायर लेवल टू लोअर लेवल सब कंसिडर किया है। इसलिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं कि करंट फ्लो करता है, बट एक्चुअली करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो दो टाइप के करंट हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, दैट इज वन इज कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, explain the concept of electric potential difference in terms of work done in transferring the charge। किसी को डेफिनेशन याद है पोटेंशियल डिफरेंस की? ये सब ना लर्न करनी होती है, ये 10th में भी आएगा ये कॉन्सेप्ट, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है? फिर मेरे पीछे रिपीट करो। Electric potential difference between 2 points in a circuit is defined as the amount of work done in transferring a unit charge, unit positive charge from one point to another in that circuit। मतलब अगर किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक यूनिट चार्ज ट्रांसफर करता हूं, तो जितना वर्क डन मुझे लगता है वो यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। मतलब हमेशा याद रखना कि एक सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो देर इज सम वर्क डन, देर इज सम एनर्जी यूटिलाइज्ड और देर इज सम एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड टू द सर्किट। और ये एनर्जी हमें कौन देता है? बैटरी या सेल। बैटरी या सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम एक सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवा सके, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सके, चार्जेस को फ्लो करवा सके। और जब चार्जेस फ्लो होते हैं सर्किट में और वो किसी अप्लायंस से गुजरते हैं, तो वो अप्लायंस वर्क डन करता है। मतलब वो एनर्जी जो चार्जेस फ्लो कर रही है, उससे चार्जेस से फ्लो होने वाली जो एनर्जी है, चार्जेस के साथ जो फ्लो हो रही है जो एनर्जी, वो हमें लाइट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके यूजफुल एनर्जी में हमें मिलती है। सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस, सेम थिंग। कैन एनीबडी ट्राई? Dhani, try potential difference. Have you seen the video, Dhani? It's been 1 month. इसलिए मैंने आज भी बोला था सुबह सुबह के देख लेना। स्कूल कितने बजे खत्म हुआ धानी? धानी, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कैन अनम्यूट एंड आंसर ना बाबा। Yes, sir. स्कूल कितने बजे खत्म हुआ तुम्हारा? So 1:30. तो तुमने देखा वो वीडियो वापस? So no, not yet. तुम नहीं कर, तुम्हारा इच्छा नहीं है रे पढ़ने का। तुमको क्लास से बाहर निकाल के भी मैंने बताया, अभी वापस लॉकडाउन आ गया है या फिर जो भी केसेस बढ़ रहे हैं। सो क्या होगा पता है, कंटिन्यूस तुम्हारे पीछे लगना पड़ता है, तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता यार। आई कैनॉट बेबी सिट, क्योंकि फिजिक्स नहीं हो सकता उसमें। बेबी सिटिंग कर लूंगा मैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता फिर, तो तुम्हारे सिर पे बैठना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं कर सकता यार, नहीं। आई थिंक आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ, क्योंकि वो मेरे को अपना भी इंसल्ट लगता है कि मुझे बार बार ऐसे भिखारियों की तरह हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पढ़ लो प्लीज। बहुत गंदा फील होता है यार, वेरी बैड। प्राजक्ता, प्लीज ट्राई टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, आई विल हेल्प यू। Yes, sir. So while transferring the charge of 1 coulomb, कूलॉम, the work done. यस, So did you just say something? आई सेड कूलॉम, कूलम्ब नहीं बोलना है, कूलॉम बोलना है, इट्स अ राइट Coulomb. प्रोनाउंसिएशन। While transferring the charge of 1 coulomb, the work done is the potential difference. Okay, so let me define it for you. Potential difference between 2 points is equal to the work done in transferring a unit positive charge from one point to the other in the circuit। बस इतना लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है?
It is equal to the work done in transferring unit positive charge from one point to the other. समझ में आया? Yes, sir. देखो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज कैसे फ्लो करेंगे? करंट कहां से आएगा? हाउ विल द चार्जेस फ्लो? चार्जेस को फ्लो करवाना है ना, करंट चाहिए ना हमें, बल्ब जलाना है. तुम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो कैसे हो रहा है ये सब? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इसलिए हो रहा है. चार्जेस फ्लो करने के पीछे का रीजन पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज. ये वोल्टेज तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा. अब हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो बैटरी से नहीं आता है, वो ये सोर्स देता है हमें, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स. इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस जिससे ये सारे अप्लायंस चलते हैं. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द रूट कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. सिंपल. इसलिए ये डेफिनेशन तो तुम्हें समझ के लर्न करना ही पड़ेगा. ओम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? सर V. वोल्ट. V तो उसका सिंबल है. सिंबल नहीं बोल रहे, पूछ रहे हैं. एसआई यूनिट पूछ रहे हैं. एसआई यूनिट है वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, अ फिजिसिस्ट, अलेक्जेंडर वोल्टा. इटालियन था वो साइंटिस्ट. उसने बैटरी इन्वेंट किया. उसने बैटरी बनाई थी फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वोल्टा. ठीक है. तो उसके नाम पे रखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट का नाम वोल्ट. 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा? 1 volt is equal to the potential difference between 2 points in a circuit is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another in the circuit. मेरे को तो रट गया है पूरा, लेकिन मैंने समझ के रटा है. ऐसा माइंडलेस नहीं रटा है, मैंने समझ के रटा है कि क्या है. देखो, अगर तुम पूरे डेफिनेशन को ब्रेक करके समझते हो ना तो यू विल अंडरस्टैंड. And that's why I'm telling you, if you see the video again ना, मैंने पूरा ब्रेक करके समझाया. If you don't understand it once, watch it twice, thrice. और अब तो लाइव भी बोल रहा हूं मैं, तो सुन लो मेरे को और फिर रिलेट करो उससे और फिर डेफिनेशन बनाओ. You will be able to crack it very easily. तो मैंने क्या बोला? Potential difference between 2 points in a circuit is said to be 1 volt. कब होगा 1 volt potential difference? When 1 coulomb of charge is transferred from one point to another. जो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जब मैं 1 कूलॉम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो और वर्क डन कितना होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज 1 कूलॉम ट्रांसफर करने से? 1 जूल. 1 जूल ऑफ वर्क डन मैंने किया इन ट्रांसफरिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट. देन the potential difference between those 2 points is said to be 1 volt. तो ऐसे करके तुम डेफिनेशन बिल्ड कर सकते हो. रट्टा नहीं मारना है, माइंडलेस समझना भी है कि क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. वी आर बेसिकली जब करंट फ्लो करवाते हैं चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं, और चार्जेस को फ्लो करने के लिए वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी हमें सेल से मिलती है, सेल से या बैटरी से. अगर ये सब तुम स्टोरी समझ गए ना तो यू कैन बिल्ड योर डेफिनेशंस इन फिजिक्स. फिजिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. ठीक है. जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स उसको बना के याद रखो, हो जाएगा इजीली. यस सर. देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजिस्टेंस? ये तो अभी हमने पिछले पार्ट में किया था, है कि नहीं? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन फेस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट. तो ये रेजिस्टेंस क्यों कोई भी मेटालिक वायर में फेस होता है? करंट को क्यों रेजिस्टेंस ऑफर करता है मेटालिक वायर? कोई बता सकता है मेरे को इसके पीछे का स्टोरी क्या है? व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस? बताओ, रेजिस्टेंस क्यों होता है? तुम एक काम करो, ओम यहाँ पे देखो, कोई कुछ बता रहेगा तुमको स्टोरी? नो सर, नो सर. लिखो लिखो, सब लोग लिखो. मैं जो लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना वो तुम्हें लिखना है. लिखो क्वेश्चन नंबर 1.
What is resistance? Question number 1, what is resistance? Question number 2, why does a conductor offer resistance to the current or to the flow of charges? Why does a conductor offer resistance? Why does a conductor offer resistance to the flow of charges? ब्रैकेट में लिखो करंट. Why does a conductor offer resistance to the flow of charges? ब्रैकेट में लिखो करंट. क्वेश्चन मार्क. ये ना बेसिक क्वेश्चन है बहुत. इसका आंसर मैंने बताया है वीडियो में. ये तुम्हें ढूंढना है. अभी मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूं, ठीक है? तो जब मेरा लेक्चर खत्म होगा, याद रखना टास्क रेडी है तुम्हारे पास. लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर तुम्हें निकालना है. या तो बुक पढ़ के निकालो या तो वीडियो देख के निकालो, कैसे भी करो तुम्हारे पास. यू हैव टू फाइंड द आंसर समहाउ. यस Sir, the conductors offers the resistance to flow of the current. current because they have more numbers of electrons. नो, ये तुम निकालो यार. तुम ऐसे ही मत बोलो, तुक्का मत मारो यार. अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. धानी किससे बात कर रही थी? No one. अच्छा, खुद से बातें करती है, आदत है क्या? नहीं, होता है कुछ लोगों को, ऐसा बीमारी भी रहता है, बड़बड़ करते रहते हैं. देखा मैंने बहुत लोगों को रास्ते में खुद से ही बात कर रहे हैं. मत करो ऐसा, थोड़ा फोकस करो. रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? Omega. यस, बताओ ना प्राजक्ता. Yes, sir. कितना है, क्या है रेजिस्टेंस का सिंबल, क्या है? कैपिटल आर. रेजिस्टेंस का सिंबल हमने अभी पढ़ा था पहले, पिछले वाले पार्ट में. इधर लिखा कि नहीं आर? इधर बताया था मैंने, देखो. Yes, sir. ये रेजिस्टर सिंबल क्या है, देखो ना इधर. आर. कैपिटल आर इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. Sir, and RH is the symbol of रियोस्टैट. Rheostat. Okay. ओके, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस तो आर है. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, किसमें मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को? ओके, मैं तुम्हें हिंट देता हूं. तुम्हें एक मूवी पता है, कोई मिल गया? उसमें एक एलियन आता है अर्थ पे. हाँ. ऋतिक रोशन के पास. और ऋतिक रोशन थोड़ा सा, माँ मैंने बॉर्नविटा नहीं खाया आज, माँ मुझे बॉर्नविटा देना है माँ. ऐसे बात करता है वो थोड़ा सा, ऋतिक रोशन. तो फिर वो जो आता है एलियन, उसका नाम ऋतिक रोशन रखता है जादू. सबको पता होगा. तो जादू कुछ बोलता है. जादू क्या बोलता है? ओम. ओम. हमारे पास एक ओम नाम का स्टूडेंट भी है. तो यही है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. नॉट ओ एम बट ओ एच एम. O H M, ohm. Okay, it is pronounced. Is OHM and omega the same? Yes, ये ओम इसको हम लोग बुलाते हैं और इसका सिंबल, मतलब SI यूनिट का सिंबल है ओमेगा. ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर. ग्रीक अल्फाबेट्स में आता है ओमेगा. ठीक है. State and define the SI unit of resistance. So SI unit of resistance is ohm. The symbol of ohm is omega. And इसका definition क्या है?
इसका डेफिनेशन बहुत सुपर्ब है. When a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor, which causes a current of 1 ampere to flow through the conductor, then we can say the resistance offered by the conductor to the current is 1 ohm. So इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं. The resistance offered by the conductor to the current is said to be 1 ohm when a current of 1 ampere flows through the conductor and a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor. मतलब अगर मैंने किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट की बैटरी लगाई और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम. ये 1 ओम की डेफिनेशन है. ओम्स लॉ. ओम तुमको तो पता ही होगा, तुम्हारा ही लॉ है. बताओ तो क्या है ओम्स लॉ? सर मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं पता. यही प्रॉब्लम है ना यार, जब मैं तुम्हें टास्क देता हूं तो तुम्हें वर्ड टू वर्ड तो रेडी करके आना है भाई. नहीं तो मैं तो बकबक करके निकल जाऊंगा, तुम्हारी तैयारी का क्या होगा? वो तो वही तो चेक करने के लिए हम लोग क्लास ले रहे हैं. सारे क्लास तो ऑनलाइन हो गए, सब तो रिकॉर्डेड है. लाइव आने का फायदा ये है कि तुम रेडी करके आओ और मैं तुम्हें सुनूं और तुम्हारा जो भी डाउट्स रहेगा या तुम जो भी नहीं समझ पाए उसको मैं डिस्कस करूं, तो तुम्हारा सेकंड रिवीजन हो जाएगा. फिर तुम थर्ड रिवीजन टेस्ट के लिए करोगे और फिर आगे तुम अच्छे से रिजल्ट लेके आओगे. अब तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुआ है, वर्ड टू वर्ड नहीं याद है, तुम बोल रहे. मीनिंग याद है ओम्स लॉ का? मीनिंग पता है? Yes, क्या है मीनिंग? sir, means that resistance is the ratio of voltage and current. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये भी नहीं आएगा शायद. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओम्स लॉ का जो मीनिंग है दैट इज R इज इक्वल टू V बाय I. और इसका मीनिंग ये है कि इन एनी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाया, बड़े वोल्ट की बैटरी डाली मैंने, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा. वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा. वोल्टेज कम करने से करंट भी कम हो जाएगा. सो वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है. सो V इज इक्वल टू, अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के इक्वालिटी की साइन डाली और हमें पता है हम फिजिक्स में क्या करते हैं इसके बाद, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाते हैं. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R. सो V इज इक्वल टू RI या IR. सो R इज इक्वल टू V बाय I. या दैट इज ओम्स लॉस डेरिवेशन. R का फॉर्मूला V बाय I. सो ओम्स लॉ अगर तुम्हें डिफाइन करना है, इट इज वेरी सिंपल. Ohm's law states that in any circuit, the potential difference applied across the ends of the circuit is directly proportional to the current, provided that the temperature and the physical state of the conductor remains constant. टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, फिजिकल स्टेट भी वही होना चाहिए कंडक्टर का. तब V और I दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं. समझ में आया? फॉर्मूला भी आ गया इसके साथ साथ. ओके. अच्छा, वो ये तो बहुत जबरदस्त है भाई. नहीं, यस, ओके, कूल. देखो, एक कंडक्टर है, ठीक है. ये कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V, करंट फ्लो हो रहा है I और रेजिस्टेंस है R. समझ में आया क्या बोला मैंने? इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है, उसका वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस. उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो R. तो अगर मैं इस सेम कंडक्टर में एक नई बैटरी लगाऊं जिसका वोल्टेज है 2V,
ठीक है, वोल्टेज कितना है उसका 2V। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन द करंट एंड द रेजिस्टेंस? मैंने नई बैटरी लगा दी 2V। तो देखो पहले क्या था, वोल्ट बैटरी थी V वोल्ट की, करंट फ्लो हो रहा था I और रेजिस्टेंस था R। अब मैंने बैटरी लगा दी 2V वोल्ट की, तो कैन यू टेल मी कि कितना करंट फ्लो करेगा? हम्म, Sir, 2 times more. 2 टाइम्स More. यू आर राइट। अगर बैटरी का वोल्टेज डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा। किसने बताया तुमको आंसर हो? सर मैंने ही मैं बताया। कुछ भी बोल रहा है, ऊपर देखा सर तूने कोई किसी को? नहीं। अरे है ना सर कोई। नहीं। अच्छा एनीवेज, अरे चल सर, एनीवेज, आर कितना हो जाएगा चल? Sir, it will be the ratio of हाँ तो हाउ मच विल इट बी? 1. हाँ, कुछ भी बोल रही है। आर का फॉर्मूला क्या है? सर V/I। ठीक है, इस केस में आर कितना होगा? 2V/2I। 2 कैंसिल, वापस कितना मिला? V/I मतलब आर। आर आर ही रहेगा। सो वोल्टेज डबल करने से करंट डबल फ्लो होता है, वोल्टेज हाफ करने से करंट हाफ फ्लो होता है, रेजिस्टेंस उतना ही रहता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तुम समझ रहे हो? हर वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहता है। एवरी कंडक्टर हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद इट। ये रेजिस्टेंस अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम 3 तरीके से कर सकते हो। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर थिकनेस बढ़ा सकते हो तुम या कम कर सकते हो, इससे रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। दूसरा, वायर का लेंथ तुम कम ज्यादा कर सकते हो, इससे भी रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। मतलब या तो तुम देखो, अभी मैं तुम्हें दोनों अलग से बताता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर मोटा वायर है, मोटा थिक, तो रेजिस्टेंस कम होगा। थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। क्योंकि थिक वायर में बहुत सारी जगह होती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है। थिन वायर में जगह कम होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराते हैं किससे? प्रोटॉन्स के साथ, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जितना लंबा वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना शॉर्ट वायर उतना रेजिस्टेंस कम। समझ में आया तुम्हें ये? Yes, sir. अच्छा, और एक चीज है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम रहता है। सो दैट इज वन मोर थिंग यू शुड नो। ओके, न्यूमेरिकल्स देखो कुछ। In transferring 1.5 coulomb of charge through a wire, 9 joule of work is needed. ये देखो, चार्ज का सिंबल है Q, ठीक है, Q कितना है? 1.5 coulomb. 9 joule of work is needed. Work is 9 joule. Find the potential difference across the wire. V ढूंढना है। ओम फॉर्मूला क्या है? Sir, V is equal to W/Q, work done upon Q. W is 9, Q is 1.5, ठीक है, सो कितना आ जाएगा? 90/15, 6 वोल्ट। सही है ना? Sir, your screen is. इजी है या नहीं है? Yes, Sir, sir. यस, sir, your screen is not visible. इट इज एब्सोल्युटली विजिबल टू एवरीवन। इज इट विजिबल टू यू ओम?
Yes, sir. प्लीज यूज, चली गई, वापस आ गई। क्या कर रही है, किस्सा कैसा नेटवर्क कैसा सिस्टम है यार, चेंज कर ले यार प्राजक्ता। ओके, सेकेंड वाला जो है ना, उसमें तुम फॉर्मूला लगाओगे v इज इक्वल टू आई आर। थर्ड वाला जो है उसमें भी तुम फॉर्मूला लगाओगे v इज इक्वल टू आई आर। और फोर्थ वाला है उसमें भी तुम फॉर्मूला लगाओगे v इज इक्वल टू आई आर। मतलब ये तीनों ओम्स लॉ वाले हैं, ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है पूरा थियोरेटिकल है, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। एफिशिएंट का मतलब जब हम एनर्जी को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूजफुल फॉर्म में हमें मिल सके, तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐसे अप्लायंस यूज करेंगे जिसमें एनर्जी का डिग्रेडेशन या वेस्टेज ना हो। जैसे कि हमारे घरों पे पहले फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे। इन द ओल्डन डेज देर यूज टू बी येलो बल्ब, बहुत ही सैड वाली फीलिंग आती थी वो बल्ब में, येलो लाइट, ऐसा गरीबों वाली फीलिंग आती थी, बहुत अजीब लगता था, मेरे को तो नहीं अच्छा लगता पर्सनली फिलामेंट बल्ब। फिर टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होते गई, ट्यूबलाइट आ गई। ट्यूबलाइट में क्या है, व्हाइट लाइट मिलती थी, प्लस एनर्जी एफिशिएंट थी लाइट, इतना बिल नहीं आता था जितना येलो बल्ब में आता था। उसके बाद ट्यूबलाइट के बाद और आगे डेवलप हुआ तो सीएफएल आ गए। सीएफएल पता है तुम्हें? सीएफएल मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सीएफएल देखा है कभी? सीएफएल देखा है तुमने? नहीं देखा? दिखाता हूं, सीएफएल। ये ऐसे बल्ब देखे क्या? देखे है ना? हाँ सर, देखे। हाँ, ये सीएफएल आ गए तो सीएफएल में और कम हो गया लाइट का यूजेज। लेकिन सीएफएल का प्रॉब्लम था कि कुछ देवर हार्मफुल, उनसे कुछ हार्मफुल रेडिएशंस निकलते थे, ऐसा कुछ इश्यूज था उसके साथ, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। सीएफएल के बाद आया एलईडी, जो अभी हर जगह मिल रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे बेस्ड है, तो बहुत ही कम एनर्जी लेते हैं, बहुत ज्यादा लाइट देते हैं। So they are more energy efficient, low consumption of energy, more efficiency. So हमें efficient use of energy करने के लिए हमें ये सारे modern energy efficient appliances का यूज करना पड़ेगा। जैसे एसी है, तो एसी पहले जो आते थे एसी, जो बड़े डब्बे वाले टाइप के, अभी चेंज हो गया ना सर, अभी इन्वर्टर एसी आ गया। इन्वर्टर एसी में क्या है कि वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं एंड दे यूज देयर ओन एनर्जी टू रन, दे स्टोर एनर्जी इन देम एंड देन दे यूज देयर ओन एनर्जी विच इज स्टोर्ड, तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर बेसिकली तुम्हारा जो घर है वो घर में नेचुरल सनलाइट और नेचुरल विंड अगर इतना अच्छा है तो क्या होगा उससे, तुम फैन नहीं यूज करोगे, ट्यूबलाइट कम यूज करोगे, रात को ही करोगे। दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट सराउंडिंग्स वेर वी यूज लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो दैट इज वन मोर थिंग। फिर उसके बाद हाँ, तुम्हें पता है ऑलवेज योर पेरेंट्स दे माइट टेल यू दैट अगर एसी चालू है तो दरवाजा बंद रखो, खिड़की बंद रखो, है ना? क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज एयर कंडीशन जो ठंडी हवा देगा वो रूम में जल्दी टेम्परेचर को नीचे लाएगी, उसके तुम बंद कर दोगे अगर हो गया ठंडा तो, अगर खिड़की खुली रह गई तो पूरा वो ठंडा हवा बाहर जाएगा, यू वोंट फील कोल्ड, तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और विंटर में भी वही होता है, हीटर अगर कोल्ड एरियाज में यूज होते हैं तो व्हाट दे डू इज दे क्लोज द एनवायरनमेंट। फिर बहुत सारे नॉर्थ में ना, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे घरों में सोलार हीटर्स होते हैं, सोलार वाटर हीटर। तो कभी भी तुम ऑन करो पानी गर्म ही आता है उससे, कभी भी रात को भी ऑन करो, वो स्टोर कर लेता है एनर्जी और पानी को गर्म रखता है। ठीक है, सो दैट इज वन मोर वे ऑफ सेविंग एनर्जी। फिर जैसे व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स में भी हम फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, टायर प्रेशर को मेंटेन करना है अच्छे से, व्हीकल में जो एक्सेस ऑफ लोड है उसको हटाना है, लाइट रखना है व्हीकल्स को।
ठीक है, सो उससे भी एनर्जी हम लोग सेव कर सकते हैं। सो ये सारे बेसिक क्या बोलेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है टेक्निकल। टेक्निकल सब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तुम्हें बहुत रिवीजन की जरूरत है, जो तुम लोगों में थोड़ी कमी दिख रही है मुझे। तुम फिर से देखो वीडियो, फिर से लेक्चर सॉरी चैप्टर थोड़ा गो थ्रू करो, और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखो, सारे के सारे लिखने हैं, 9A 9B 9C पूरा करना है। एवरीथिंग यू हैव टू राइट, यू कैनॉट से कि ओरली करना है, पूरा लिखना है, क्योंकि अभी फाइनल रिटर्न होने वाली एग्जाम रिटर्न ही है तुम्हारी, तो सो प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग। सर यस सर एक्चुअली यस्टरडे कल एक पीसीएम का टेस्ट था, पर आपने कोई लिया नहीं नहीं है, था, फिर नहीं आप अभी नहीं है, अभी रुक जाओ, हम लोग लेंगे थोड़ा 1-2 हफ्ते में। ठीक है, टेस्ट ओके शुरू सर। करेंगे हम लोग, अभी चैप्टर थोड़े होने दो, फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है? फाइन सर। ओके ऑलराइट। सर यस सर आर यू द प्रेजेंट इन द क्लासेस या राइट नाउ? आई एम, वेयर विल आई गो? इट्स कमिंग ऑफलाइन? नो नो, आई एम नॉट अलाउइंग एनीथिंग। कल मेरे कांटेक्ट में कम से कम 20 लोग पॉजिटिव आए, आज मेरी मेड पॉजिटिव आई है, कल मेरे फैमिली में 3-4 लोग पॉजिटिव आए, मेरे फ्रेंड सर्कल में, स्टूडेंट्स में कितने लोग पॉजिटिव है? सर आपने टेस्ट की? नहीं अभी करूंगा, अभी तो कोई सिम्टम नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ, बट डर तो लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। सर स्कूल्स में अभी वैक्सीनेशन चालू हो गया, हमारे स्कूल में भी चालू हो वेरी गया। गुड, ले लेना प्लीज। यस सर। ओके, सो आई विल सी यू लेटर देन, ठीक है? टुमारो टुमारो विल डू द लास्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म, उसका भी एक वीडियो है छोटा सा, वो देख लेना, मैं डालता हूँ उसकी लिंक। और ये 9A ओके 9B सर। 9C पूरा कंप्लीट करो, ठीक है? यस सर। ऑलराइट, बाय। Sir, यस sir, tomorrow at what time you will take the class?